अच्छा ठीक है ना? अच्छा, एक चीज जो देखी जाती है अभी आजकल, ये बड़ा कॉमन हुआ है, जितने भी पढ़े लिखे घराने जो लोग अपने आप को कंसिडर करते हैं, वो शादी से पहले लड़का और लड़की दोनों का मेडिकल टेस्ट भी मांगते हैं। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी जरूरी है, है। वाह, वाह। क्योंकि कभी कभी मतलब उसके अंदर फर्टिलिटी बिल्कुल। टेस्ट भी होता है लड़के लड़कियों का इक्वली, क्योंकि आपको पता है पिछले काफी दफा केसेस में देखा गया है कि अगर कोई भी जोड़ा बे औलाद है तो हमेशा लड़की को ही उसी कसूरवार को ही बिल्कुल ठहराया कसूरवार ये तो सही ठहराया कह रहे हैं, जाता वाह, है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आजकल अगर मैं माशरे की बात करूं तो उसके अंदर लड़के और लड़की इतने माशाल्लाह से वो ब्रॉड माइंडेड भी हो चुके हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अगर तो उनको इश्यूज़ होते, मैंने कई जो है हॉस्पिटल्स के अंदर लड़कों को खुद देखा है, वो अपने यानी कि यंग हैं, पहले तो लड़के या लड़कियां शर्मिंदा होते थे, लेकिन हमारा माशरा भी अब वेस्टर्न के ऊपर जा रहा है और जो कि अच्छी बात है अगर हम उसको पॉजिटिवली सोचें। तालीम याफ्ता हो गया, बिल्कुल तालीम याफ्ता हो गया है, इसको हर चीज को इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है तो यकीन करें 10 लोग जो वहाँ लाइन में लगे हुए थे ना, अजीब नजरों से उस लड़के को देख रहे थे, ये क्यों आया है, इतना यंग लड़का, इसको इस डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ गई। तो हम जो है ना, ये हमारा डॉक्टर को बताने आया, वो डॉक्टर को भी जरूरत है। तो इस तरीके से ये कि हमें अपने माशरे को खुद ही लेके चलना होता है आगे, अच्छी बात। और हमें इतना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि हम अगर अपने हर चीज़ को लेकर इतना अपग्रेड बातें कर रहे हैं ना, तो हमें पहले अपने आप को सुधारना चाहिए। ठीक है, सबसे असल चीज़ ये होती है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा असफर भाई, मेडिकल टेस्ट पहले शादी से सुनिए आजकल तो इतना आसान है, मास्क आ गया, मास्क लगा के आप किसी को क्या पता। आसानियाँ हर चीज़ में है। नहीं, बहुत सारी चीजें, दायमी खांसी है इसको तो अब इसका टेस्ट, और ये बहुत सारी चीजें इस तरह तो बीमारियां निकलती रहेंगी। लेकिन आपको पता है ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आई थिंक अरेंज मैरिजेस के अंदर तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर है। और मैं आपको एक छोटे से अपना एक शेयर करना चाहूंगी बहुत वाकयात है कि मेरे इन लॉज में जो है ना वो थैलेसीमिया की बीमारी है। ठीक है, तो वो जब 2 माइनर मिलते हैं तो एक मेजर थैलेसीमिया होता है, और थैलेसीमिया अगर किसी को माइनर है तो उसको कोई तकलीफ या कोई बीमारी ऐसी नहीं होती है इसको, लेकिन जब कोई मेजर थैलेसीमिया होता है तो उसको ब्लड का इशू होता है कि उसकी बॉडी में ब्लड का प्रॉब्लम होता है। तो मेरे इन लॉज में ये चीज़ थी, और मेरे जितने भी इन लॉज हैं सब माइनर थैलेसीमिया। तो जब मेरा प्रपोजल आया था तो मेरी मदर इन लॉ ने सबसे पहले, जब उन्होंने बात पसंद हुई थी और बात पक्की होने से पहले उन्होंने बात मेंशन की थी कि हम चाहते हैं कि हम भी टेस्ट करवा रहे हैं, हमें तो पता है कि हमारे बेटे को माइनर थैलेसीमिया है, आप भी प्लीज़ चेक करवाएं। और फिर जब मेरा चेक हुआ था तो मेरी बॉडी में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, तो हमारी शादी हुई थी। तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मेरी मदर लॉ ने जो स्टेप लिया था, क्योंकि उनकी एक बेटी की डेथ हो चुकी थी सिर्फ मेजर थैलेसीमिया की वजह से, और ये बहुत ज़्यादा कजन मैरिज की वजह से। और आपको पता है ये चीज ना, हम कोई नुकसान उठा के ही हमें क्यों इसकी एक समझ आए जो है होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी आवाम के अंदर। लेकिन उस बेचारे का अगर किसी की बीमारी का पता चल जाए और वो फिर उसकी तो शादी नहीं हो सकती आगे। वही बात आ जाती है ना अवेयरनेस की, वो तो फिर कुंवारा अगर रह नहीं है या कुंवारी रह जाएगी। मेंटेलिटी आपकी क्या है, आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, बेहतर है कोई गलत स्टेप उठा। लेकिन अक्सर गलत रिपोर्ट भी आ जाती है, टेस्ट कराने से जरूरी नहीं है, कोई ना कोई बीमारी निकल ही आती है। लेकिन आपको पता है वो बीमारी शो हो और फिर एक लंबे मसले में आप फंसे, या फिर बाद में वो लड़का तलाक दे दे, उससे बेहतर है पहले ना। और ऐसे कैसी हुई कि तलाक दे दी बेचारी, बाद में बेचारा लड़के में फॉल्ट है और लड़कियां बेचारी को तलाक दे दी। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, ऐसी हैं, ऐसे केसेस हैं। आपको पता है क्योंकि कभी कभी अगर ये कोई भी बीमारी मर्दों में अगर होती, चाहे वो ब्लड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने आप को गिल्टी महसूस करके कहते हैं कि अब हम लड़की को आज़ाद कर दें ताकि वो अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन वो ये नहीं जानते, ये समझ नहीं पाते कि एक दफ़ा अगर डिवोर्स हो जाती है तो हमारी सोसाइटी में आज तक डिवोर्स को नॉर्मलाइज नहीं किया, उसका जिम्मेदार औरत को ही ठहराया।